आई होप आप सब अच्छे होंगे। पहला वीडियो कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा। तो आगे हम बात करेंगे आज हमारा टॉपिक है ब्रिक, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में किडनी। हम लोग गांव घरों में सुने तो ज़रूर होंगे किडनी के बारे में, बस इसके बारे में क्या कार्य करता है और क्या करना चाहिए या क्या चीज़ें हैं जो निष्कासन करता है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमें बात करते हैं ब्रिक। आपने देखा होगा कि गाड़ियों में कहते हैं फिल्टर, गाड़ियों में आपने सुना होगा फिल्टर का कार्य क्या करता है। फिल्टर भी होता है ना, फिल्टर क्या करता है, शरीर तेल वाया उसमें जो आयल होते हैं, आयल की अशुद्धियों को क्या करता है, दूर करता है, जिसके कारण वो अशुद्धियाँ इंजन में ना प्रवेश करें, इसलिए क्या लगा होता है फिल्टर। तो ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में भी लगा होता है फिल्टर, जिसे आप बोल सकते हैं किडनी या ब्रिक आप बोलते हैं। तो ब्रिक होता क्या है हमारे शरीर में, तो सबसे पहले आमतौर पर हम लोग समझते हैं ब्रिक होता क्या है। तो ब्रिक जो होता है हमारे उदर गुहा में कशेरुक दंड के दाहिनी तरफ या बाईं तरफ ब्रिक पाया जाता है। अब ब्रिक की संरचना कैसे, सेम के बीच के आकार की इसकी संरचना होती है। अब स्थित हमने बता दी, संरचना कैसी होती है, सेम के बीच की आकार की। अब ये संरचना हो गई। अब देखो जो फिल्टर का कार्य वाहनों में होता है, वाहनों में फिल्टर का कार्य कौन करता है, फिल्टर करता है। तो यहाँ भी फिल्टर का मनुष्य में या ह्यूमन बॉडी में फिल्टर का कार्य कौन करेगा, ब्रिक करेगा, आपको फिल्टर करने का कार्य करता है। तो उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, उत्सर्जन का मीन्स ये होता है कि जब हमारे शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं हैं, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो अशुद्धियां हैं, उसे फिल्टर, जो अशुद्धियां हैं उन्हें निष्कासन या उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन तंत्र, अब उत्सर्जन तंत्र के बारे में हमें जानना होगा कि उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। तो जो किसी काम को, जो किसी कार्य को करने में जो हम जितने अंग भाग लें, किसी कार्य को करने में जितने अंग भाग लेते हैं उन्हें क्या कहेंगे, उत्सर्जन तंत्र। मतलब फिल्टर में, फिल्ट्रेशन में जो जो अंग भाग लेता है उसे क्या कहेंगे, उत्सर्जन तंत्र। तो अब उत्सर्जन तंत्र में होता क्या है, चार चीजें हैं हमारी। पहली क्या है, ब्रिक, दूसरा क्या है, मूत्रवाहिनी, तीसरा क्या है, मूत्राशय, चौथा क्या है, मूत्रमार्ग। अब इन चारों के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए ब्रिक क्या होता है। हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। दूसरा क्या है, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र मतलब उत्सर्जन क्रिया में जो हमारे अंग भाग लेते हैं उन्हें उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो जैसे पहला है हमारा ब्रिक। ब्रिक होता क्या है, तो ब्रिक देखिए, ब्रिक एक सेम के बीच के आकार की एक संरचना है, या हमारे शरीर में एक जोड़े में पाई जाती है। एक जोड़े का मतलब होता है दो, तो हमारे शरीर में दो पाई जाती हैं। अब इसके देखो, इसमें इसकी स्थिति क्या होती है, स्थिति भी जानना जरूरी है ना। ब्रिक जो होता है हमारे शरीर में उदर गुहा में या डायाफ्राम आप बोले तो उसके नीचे उदर गुहा में कशेरुक दंड के दाहिनी या बाईं तरफ पाई जाती है। मतलब आगे की साइड में छोटी आंत बड़ी आंत होती है, इसी के जस्ट पीछे कशेरुक दंड के दाहिनी तरफ या बाईं तरफ आपकी हमारी क्या पाई जाती है, ब्रिक पाए जाते हैं। तो दो होते हैं, एक दाहिना और एक बायां। तो हमारे शरीर में दाहिने ओर के भाग में जो ब्रिक है उसे दाहिना ब्रिक, जो बाएं ओर के भाग में वो बायां ब्रिक। तो आपको देखिए इस चित्र में दिखाया गया। अब इसमें क्या होता है, एक धमनी होती है, दूसरा सिरा होता है, जिसे बोलते हैं महाधमनी और महासिरा। आपको पता ही होगा कि महाधमनी शुद्ध रक्त को हमारे हार्ट से मतलब दिल से लेकर के वो सभी अंगों तक पहुंचाती है, और जो सिरा का कार्य होता है, जो अशुद्ध रक्त होता है उसे लेकर फिर हार्ट तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है, महाशिरा का कार्य होता है। अब ये देखो दो कलर में पाई जाती है। अब जो बुक में या कहीं फिगर आपने देखा होगा तो दो कलर की पाई जाती है। तो जो आपकी धमनी होती है वो रेड कलर से दिखाते हैं, और जो सिरा होती है वो ब्लू कलर से। तो रेड कलर या ब्लू कलर जरूरी नहीं कि ये हो, मतलब रेड कलर ये दिखाता है कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और ब्लू कलर ये दिखाता है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो देखिए इसमें महाधमनी और महाशिरा। अब इसमें देखिए ब्रिक। अब ब्रिक के बारे में हमें पढ़ना है। तो ब्रिक के अब स्थित आपने पढ़ ली, ब्रिक कितने होते हैं, अब इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो बायां जो ब्रिक होता है, देखो अब फिगर से हम बात करते हैं। तो फिगर में आपने देखा एक दो ब्रिक है, इसे हमने लिखा बायां ब्रिक, इसे हमने लिखा दायां ब्रिक। अब इसमें देखो हाइलम जो होता है धसी हुई संरचना, ये किस आकार की संरचना होगी, ये सेम के बीच की आकार की संरचना है। तो जो धसी हुई होती है यहीं से हमारी महाधमनी और महाशिरा जुड़ी होती है, और एक ट्यूब के आकार की संरचना जो आपने ये दिखी है
हैं एरो लगा के, इसे कहते हैं ट्यूब के आकार की संरचना, जिसे हम बोलते हैं मूत्रवाहिनी। क्या बोलेंगे? मूत्रवाहिनी। अब ये मूत्रवाहिनी है। अब इसमें देखिए, अब हमें वृक्क की संरचना तो हमने पढ़ ली, तो वृक्क का कुछ वजन भी होता होगा, वृक्क में क्या चीजें पाई जाती हैं और किन अशुद्धियों को वृक्क साफ करता है, इन सब चीजों के बारे में जानना पड़ेगा ना। तो वृक्क जो होता है, इसकी लंबाई, जैसे वृक्क ये है तो इसकी लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर, कहीं कहीं 10 सेंटीमीटर लिखी, कहीं कहीं 12, तो हम याद कर लेते हैं कि ये कितनी है, 10 से 12 सेंटीमीटर लगभग इसकी लंबाई, और चौड़ाई जो है 5.6 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई कितनी है, 5.6 सेंटीमीटर। और मोटाई हम पढ़ते हैं तो मोटाई जो होती है इसकी होती है 2.5 सेंटीमीटर से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक इसकी मोटाई होती है। अब वजन के बारे में जान ले, वजन कितना होना चाहिए, लगभग 150 ग्राम, मतलब 150 ग्राम इसका लगभग वजन पाया जाता है, इसका लगभग वजन 150 ग्राम। अब इसमें देखिए छोटे छोटे नेफ्रॉन फूल जैसी आकृति की, जो नेफ्रॉन पाए जाते हैं, फूल जैसी आकृति की संरचनाओं के नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन क्या करते हैं, नाइट्रोजन युक्त अशुद्धियों को क्या करते हैं, वही फिल्टर करते हैं। नाइट्रोजन युक्त अशुद्धियों को फिल्टर करने का काम नेफ्रॉन पाए जाते हैं। लगभग 1 मिलियन होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं एक वृक्क में, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब इतनी की बात हो गई। अब बात करते हैं कि ये कार्य कैसे करता है, और देखो इनका कार्य क्या क्या होता है। ऑक्सीजन का संतुलन, मतलब पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संतुलन बनाने का कार्य वृक्क का होता है। और दूसरा दिया गया द्रव संतुलन को विनियमित करना, द्रव संतुलन को भी बनाने का कार्य जो होता है ये किसका होता है, वृक्क का होता है। अगला विटामिन के उपापचय करना, विटामिन का जो होता है विटामिन को अवशोषित कर लेता है, यहाँ से विटामिन को अवशोषित कर लेता है, जो और नाइट्रोजन युक्त अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें बाहर भेज देता है। कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना, इसमें से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। अब यही 4 कार्य इसके लगभग तैयार कर लीजिए आप। तो ये 4 कार्य, पहला ऑक्सीजन का संतुलन, दूसरा दिया गया द्रव संतुलन को विनियमित करना, तीसरा दिया गया विटामिन का उपापचय करना या कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना। आप एक टॉपिक ये भी जोड़ सकते हो कि ये नाइट्रोजन को भी बाहर निकालता है। अब हम चित्र से समझते हैं, जो ओरल था हमने बता दिया। अब देखो चित्र में ये है महाधमनी, ये है महाशिरा, ये दायां वृक्क और ये बायां वृक्क। और दायां वृक्क और बाएं वृक्क में देखिए आपकी ये जो महाधमनी है ये भी जुड़ी है, और ये जो महाशिरा है ये भी जुड़ा है, और एक मूत्रवाहिनी, एक ट्यूब जैसी संरचना है जिसे मूत्रवाहिनी कहेंगे। मतलब ये नलिका जैसी एक संरचना है जो कहाँ से निकली, हाइलम से निकली है। ये कहाँ जाएगी, मूत्राशय में, मतलब एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जहाँ ये जा रही है। तो ये दाहिने वृक्क से भी जाएगी और बाएं वृक्क से भी। यहाँ भी एक महाधमनी और महाशिरा और ये जो मूत्रवाहिनी है ये भी जाएगी। तो हाइलम इसे बोलते हैं इस संरचना को। अब यहाँ से क्या होता है, इसमें लाखों की संख्या में नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन अशुद्धियों को दूर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। यहीं पर द्रव का संतुलन होता है। अब यहाँ से जब निकलता है तो यहाँ से कहाँ जाएगा भाई, इन नलिकाओं के माध्यम से कहाँ आएगा, मूत्राशय में। जैसे पहला टॉपिक वृत्त था, दूसरी मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी क्या कार्य करती है, हमारे यूरिन को, मतलब नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को वृक्क से लेकर के कहाँ तक आती है, मूत्राशय में। मूत्राशय में जब लेकर आती है तो मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के कुछ समय पश्चात जो मूत्राशय होता है, हमारी एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे यूरिन ब्लैडर भी कहते हैं, इंग्लिश में यूरिन ब्लैडर बोलते हैं। मूत्राशय में क्या होता है, हमारा मूत्र इकट्ठा होता है, और इकट्ठा होने के बाद उसके बाद एक नलिका और पाई जाती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। जो नलिका होती है वो जिसके माध्यम से यूरिन जो होता है या मूत्र जो होता है हमारे शरीर के बाहर निकलता है।